दोस्तों, महादेव को पता नहीं क्या हो गया है। महादेव को पता नहीं क्या किसने कर दिया है गोरखप्रिया भौजी के पति को, जो कि लाठी लेकर बार-बार गोरखप्रिया भौजी के ऊपर वार की कोशिश करते हैं, वार करने की। और आज तो उनका पैर टूटते-टूटते बचा है, जो कि बहुत दिन के लिए बच गईं जो है। और अगर उनका पैर टूट जाता महादेव भैया, तो किसको भोगना पड़ता? आप ही को तो भोगना पड़ता। और ये बात आप सोच लीजिए, या आपको चोट लगेगी या गोरखप्रिया भौजी को लगेगी या आपके बच्चों को लगेगी, तो उसको लेकर कौन भागेगा? आप ही तो भागेंगे, कोई और लेके भागेगा नहीं, कोई और दवा नहीं करवाएगा, आप ही को करवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अपने गुस्से को शांत रखिए। और जो आप डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु की देन है, लड़की और लड़का जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। और या जो आप डिमांड कर रहे हैं गोरखपुरिया फौजी से, और या मतलब कि मतलब लड़के की, ये बहुत गलत बात है। और जो हो भगवान देंगे वही होगा, और कोई अपने आप से बनाएगा नहीं। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम उनको कष्ट है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। और दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, जब सोशल मीडिया पर पड़ेगा तो लोग जो है कि उस पर तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। आप जानती हैं गोरखपुरिया भौजी, ये नहीं है कि मैं आपसे मतलब खिलाफ हूँ या आपके बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी जैसी बात करेंगे, ऐसी कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत के ऊपर क्या अभी इस टाइम बीत रही है, जो कि आपके ऊपर बीत रही है। लेकिन हम यही कहेंगे भाभी जी, किसी-किसी को ये बात मज़ाक लग रही है, जैसे कि आपने एक ब्लॉग में कहा है कि कुछ लोगों को ये मज़ाक लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, गोरखपुरिया भौजी आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि इसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है कि जब आप छोटा-छोटा मैटर होता है तो आप यूट्यूब पर डाल देती हैं। और वैसे भी कभी-कभी ड्रामे करके यूट्यूब पर डाल देती हैं, तो कहीं न कहीं यही सब लोग समझ रहे हैं। और जब कहते हैं ना कि अगर रोज़ लड़ाई-झगड़ा करते रहे, रोज़ लड़ाई-झगड़ा करते रहे और यूट्यूब पर अपलोड करते रहे, और या मतलब दूसरे को दिखाने के लिए या व्यूज़ कमाने के लिए, मतलब कुछ भी वजह रख सकते हैं आप लोग। तो अगर रियल में अगर कोई चीज़ इंसान के साथ कोई घटना होती है, तो जो है कि वो चीज़ को लोग मज़ाक में ही लेंगे, उसको सीरियस नहीं लेंगे। जैसे कि आप लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं, तो आज रियल में आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो लोग को मज़ाक इसीलिए लग रहा है, बाकी इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। और मतलब मेरा यही कहना है कि जैसे कि हम ये कहेंगे कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भाभी जी आपको बुरा ना लगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं डालना चाहिए। वजह ये है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, यूट्यूब पर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि लोग व्यूज़ कमाने के लिए, मतलब ये समझ लीजिए, या यूँ समझ लीजिए कि आपको तो काफ़ी लोग जलने वाले भी हैं और उनको बहाने की तलाश रहती है। तो आप मियाँ-बीवी में झगड़ा हो रहा है, तो काफ़ी लोग मतलब इसमें मज़े ले रहे हैं। और तो आप लोग ऐसा ना करें। और आपकी 3 बेटियाँ हैं, आप अच्छे से अपने घर में रहिए। महादेव भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? और घर का सारा तहस-नहस कर रहे हैं। गाड़ी-वाड़ी भी बेचने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी भी बेचना चाहते हैं, तोड़ना-फूँकना चाहते हैं, बहुत कुछ फूँक दिए हैं, जो कि घर में जो कि उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें थीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया है। और गोरखपुरिया भौजी का जो है कि आज तो पैर टूटते-टूटते बचा है दोस्तों, लेकिन फिर भी चोट लग गई है। और अभी नहीं लग रहा है, बाकी जो है कि मतलब 1 आध 2 दिन के बाद उनके पैर की चोट लगेगी कि हाँ, मतलब मेरे पैर में अभी जैसे कहते हैं ना, ताज़ी चोट लगी रहती है, तो इतनी जल्दी नहीं लगता। बाकी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सामने स्टूल रखा था, उसी स्टूल पर मारे तो उसी स्टूल से उछल कर कोई चीज़ उनके पैर पे लग गया। तो दोस्तों, जो कि उनके घर पे रहने वाले काफ़ी लोग उनके मतलब बचाव में रहते हैं। और जब ये बार-बार मारने की गोरखप्रिया भौजी को कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग दौड़ते हैं, लेकिन मियाँ-बीवी के झगड़े में कोई क्या ही कर सकता है। ये बात इनको खुद ही सोचनी चाहिए कि जो मतलब मैं कर रहा हूँ, कितनी ज़्यादा हँसी-हँसारत हो रही है। और दोस्तों, इनके घर वाले भी मतलब कुछ बातें हैं, गोरखप्रिया भौजी कभी-कभी उल्टा भी बोल देती हैं, इसी कारण से इनके सास-ससुर, बाकी ननद और देवरानी-जेठानी, मतलब सॉरी दोस्तों, देवरानी और इनके देवर, सारे लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन इतनी झगड़ा हो गई, लेकिन कोई इनके मैटर में आ नहीं रहा है। इसका रीज़न यही है
कि मतलब कहीं न कहीं कभी-कभी गोरखपुरिया भौजी भी उल्टा बोल देती हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉग में कि महादेव के ऊपर बाप-दादा पर चढ़ जाती हैं, तो जब माता-पिता वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो उनको बुरा लगता है, इसी कारण से इन दोनों के मैटर में कोई घर का नहीं आ रहा है। और दोस्तों, एक समय था जो इनको दाने-दाने की मोहताज थे ये लोग और एक-एक पैसे के लिए तरस रहे थे। गोरखपुरिया भौजी किस दौर से गुज़री हैं, गोरखपुरिया भौजी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिसके ऊपर बीती रहती है, वो समझता है और आज ये एक समय है, जो है कि उनके पति ऐसा कर रहे हैं, बताइए घर का अनाज छीट रहे हैं, घर की सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं, फूँक रहे हैं, जो कि इतनी मेहनत से बनाई हैं गोरखपुरिया भौजी, इतने मेहनत से सब कुछ की हैं और फूँक रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव भैया बिल्कुल आप ऐसा मत करिए, आप तो इतने ज़्यादा समझदार हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा मत करिए जो कि बहुत गलत है और दोस्तों जो कि ये कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो लेकिन सही बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितनी ही हवा दोगे, उतना ही ये मतलब आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ भैया थोड़ा गुस्से को तो प्लीज़ भैया अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है, जो बसे-बसाए घर को इंसान के बिगाड़ के रख देती है। तो प्लीज़ आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए और अपनी तीनों बेटियों के ऊपर ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए आपकी बेटियाँ भी लेकिन आपकी बेटियों को हम ये कहना चाहेंगे और जो कि मियाँ-बीवी लड़ रहे हैं, तो आप उनकी बच्चियाँ हैं। जैसे माँ आपकी है, वैसे पिता भी आप ही के हैं। तो आपको उचित नहीं है कि उनके बीच में आप जाएँ, उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करें, अपने पिता के ऊपर उनको मारने की कोशिश करें। मियाँ-बीवी लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएँगे, लेकिन आप ऐसा कुछ करेंगी, तो जो है कि मतलब ज़िंदगी भर ये कहने सोचने को और कहने को हो जाएगा आपके पिता को कि मेरी बेटियाँ भी मेरे ऊपर हाथ फेर रही थी, मारने की कोशिश कर रही, फलाना-ढमकाना बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जो कि बेटियों को ये चीज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे आपकी माँ है, वैसे आपके पिता हैं, दोनों ही एक तुल्य हैं, तो आप ऐसा मत करिए। और बस यही हम कहेंगे कि झगड़ा जल्दी से जल्दी सेट आउट हो जाए और जो कि बिल्कुल गलत है और क्योंकि आप लोग लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, तो इससे यूट्यूब पर गलत मैसेज जा रहा है। लोग आप ही की तरह करने की कोशिश करते हैं और जो कि मतलब लोगों सोचते हैं लोग कि मतलब गोरखप्रिया भौजी ऐसा कर रही हैं, तो अपना व्यूज़ लाने के लिए, कमाने के लिए और बाकी ऐसी चीज़ें किसी का मुँह कोई नहीं रोक सकता, आप समझ सकते हैं। मैं अपने ऑडियंस से कह रही हूँ कि जो हमें देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप लोग बताइए क्या ये बात सही हो रही है जो अभी गोरखपुरिया भौजी कर रही हैं? और या गोरखपुर के कई सारे अभी इस टाइम मैटर्स चल रहे हैं, क्या सारे उचित हैं? बिल्कुल गलत हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मेरे वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि दोस्तों किसी को मैं ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। बस एक मैसेज देने की प्रयास करती हूँ कि यूट्यूब पर और भी बहुत सारे तरीके हैं काम करने की। यूट्यूब पर ये पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो कि यूट्यूब पर दिखाना उचित नहीं होता। तो गोरखपुरिया भौजी खुद इतनी समझदार हैं कि उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं उनको क्या हो गया है और उनके पति को पता नहीं क्या हो गया है। और गोरखपुरिया भौजी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि लोग इसलिए नहीं कहते कि मतलब आप ड्रामे कर रही हैं या ड्रामे चल रहे हैं कि जो आप बार-बार मतलब कि वीडियो बना रही हैं और वीडियो अपलोड कर रही हैं और मतलब झगड़े कर रही हैं, तो झगड़े की वजह से कोई नहीं कह रहा है कि ड्रामे कर रही हैं। मेन चीज़ झगड़ा तो कर ही रही हैं, झगड़ा तो जो हो रहा है, रियल है, क्या नहीं मुझे रियल लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब जो वीडियो बनाती हैं आप, हर चैनल पर अलग-अलग वीडियो बनाकर अलग-अलग तरह की अपलोड करती हैं, तो यही एक कारण है जो लोग समझते हैं कि आप एक ड्रामे कर रही हैं। असली रीज़न ये है तो आप जो है कि मैं मानती हूँ कि आप एक यूट्यूबर हैं, छोटी से छोटी चीज़ दिखाना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपका ब्लॉग का चैनल है, लेकिन पर्सनल भी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाती। सिर्फ़ गोरखपुर के साइड में ऐसा होता है, बाकी और
करोड़ों यूट्यूबर हो गए, छोटे से बड़े लेकर काफ़ी लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के ही साइड में ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं तो लोग तुरंत उठा के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो यही एक वजह है, इसीलिए यही एक कारण है, जो लोग इसे कहते हैं कि व्यूज़ कमाने के लिए सारा ड्रामा खेला जा रहा है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि आप लोग झगड़ा शांत कर लीजिए। भाभी जी, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके अपने चाहने वाले हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं। तो इसी कारण से मेरा फ़र्ज़ बना कि आप लोग को समझाया जाए। बेशक आप बहुत समझदार हैं, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, और एडवाइस देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी ये कहती हैं कि मुझे कोई एडवाइस ना दे, तो कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर वीडियो ऐसी अपलोड करेंगी, तो जैसे आप लोगों को एडवाइस देती हैं, आप लोगों के बारे में वीडियो बनाती हैं, तो वैसे लोग भी आपके बारे में वीडियो बनाएँगे। किसी को आप रोक नहीं सकती, क्योंकि ये है सोशल मीडिया, जैसे आपका कहना है, तो वैसे हर किसी का है। आप अगर दूसरे के लिए अच्छा विचार अपने मन में रखेंगी, तो आपके लिए भी लोग अच्छा ही विचार रखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, लड़ाई-झगड़ा, और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। और बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।